जब ना हम अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं या प्रॉब्ली चेंज कर रहे होते हैं, एक स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं, तो कुछ लोग हमें इतना डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। बट ऑन दैट टाइम हम अगले बंदे को रिस्पॉन्स नहीं करते, हम उसे फील भी नहीं होने देते कि यार हमें तुम्हारी बात जो है वो बुरी लगी है। बट समहाउ कुछ लोग इतने ज़्यादा जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो लोगों की बातों को बर्दाश्त कर सकें, वो अपने उसी रास्ते को लेके आगे चल सकें। सो बेसिकली जब कोई दीन को फॉलो करने की कोशिश करता है या अकॉर्डिंग टू दीन, अकॉर्डिंग टू अल्लाह सुब्हान ताला अपनी लाइफ को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो लोग समझते हैं कि बंदा अभी भी मुसलमान हुआ है, या ये तो नमाज़ कुरान ही नहीं पढ़ता था और अभी से नमाज़ कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब ये तो बस मुसलमान बन गया। Actually, these things are part of Islam. Without these things, you are not a Muslim. But इस्लाम में सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, आप रोज़ा रख रहे हो, हज ज़कात, एक्चुअली आपके एथिक्स क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपका लाइफ का मिशन क्या है, पर्पस क्या है। विदाउट पर्पस अगर लाइफ है तो वो कुछ है ही नहीं, मीनिंगलेस लाइफ है, एक डिप्रेशन शुदा ज़िंदगी है उसका। तो जब कोई मकसद ही नहीं है तो आपको क्या पता आपने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जब आपको आपका विजन पता होगा ना, विजन क्लियर होगा, तो आप उसके लिए एफर्ट करोगे। उसके लिए जो आपको डिप्रेशन में जाते हो ना, उस विजन के लिए फिर मज़ा भी आता है उस डिप्रेशन का। और ये वही लोग फील कर सकते हैं इस चीज़ को जो इस फेज से गुजरे हों या गुजर रहे हों। एनीवेज, पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज़ दिस एक्चुअली बिकॉज मुझे लगता है जब इफ़ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ, तो आई वॉज प्रेइंग 5 टाइम। मैं नमाज़ तो पहले भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी और रोज़ा, ये चीज़ें सारी करती थी। बट वो करती थी मतलब सिर्फ एक फ़र्ज़ समझ के ना, मेरी प्रायोरिटीज़ नहीं थी ये चीज़ें। लाइक अभी अगर नमाज़ का टाइम है तो मुझे लगता है सारी चीज़ें छोड़ के फर्स्टली आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैं अपने सारे काम वहीं स्टॉप करूँगी और मैं नमाज़ की तरफ जाऊँगी। या मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं उसमें कोई हदीस को रीड कर लूँगी, मैं कोई दीन का नॉलेज लेने की कोशिश करूँगी, कोई भी ऐसी रिलेटेड टू इस्लाम चीज़ जो है उसको लर्न करने की कोशिश करूँगी। और या मैं फिर अपनी कुछ ऐसी चीज़ें सोचूंगी, यार मैंने कहाँ पे कोई मिस्टेक करी है, या मुझे कहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए था, मैंने कुछ गलत बोल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है ना, अगर आप लोगों के दरमियान में कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप को चेंज करना चाह रहा है, जो दूसरों से हट के चलना चाह रहा है बेसिकली, क्योंकि ये जो ज़माना है ना, इसमें इस फितने के दौर में एक्चुअली अगर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करे तो यकीन माने बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो स्ट्रगल कर रहा है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप एक ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ के आपको कोई इतना ख़ास लिहाज नहीं किया जाता, मतलब पर्दे को इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं समझा जाता, या आप हलाल हराम को इतना मतलब ठीक है आपसे कोई पूछने का ये हलाल है हराम है चीज़ जो आप खा रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ में आप खुद रह के अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ सवाल बनता है लोगों का, आपसे नहीं बनता। तो लोग क्या कहते हैं ना, अगर आप पर्दा करना स्टार्ट करते हो, माय गॉड ये तो बैकवर्ड है, ये तो जंगली है, इसे तो पता नहीं है। तो भैया आज के ज़माने में तो सबको पता व्हाट इज़ फैशन एंड वेयर वी शुड डू दिस। एक्चुअली वी कैन वियर वट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ। हमें सिर्फ लिमिटेशंस बताई गई हैं कि हमें क्या पहनना है और कहाँ पे नहीं पहनना और कहाँ पे नहीं पहनना है, दैट्स इट। अगर आप घर में एक अच्छे महज़ब इंसान बनकर रहते हैं, आपकी प्रायोरिटी घर में जो है वो बड़ी अच्छी है, इस्लाम है, नमाज है, लेकिन जो ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आपका दुपट्टा सर से उतर जाता है, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, तो भला ये मुनाफ़क़त आप खुद से कर रहे हैं ना। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स के, और रादर दैन कि आप अपने आप को चेंज करें, आप दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हो कि यार ये तो बैकवर्ड है, ये तो जंगली है, इसको तो पता ही नहीं है बाहर कैसे रहना है। जानता तो हर कोई है कि किसको कैसे रहना है, बट फॉलो करने की कोशिश कोई नहीं करता। और अगर बेचारा इंसान भला कोई अच्छा करने की कोशिश करता है तो इस तरह के उसको वर्ड्स आप जो है उसके ऊपर एक टाइटल लगा देते हो आप कि ये बैकवर्ड है, इसको फैशन का नहीं पता, इसको दुनिया का नहीं पता। भैया सबको पता है, एवरीवन नोज एवरीथिंग एक्चुअली इन देयर लाइफ।
बट आपकी इस माहौल में रह के भी अगर एक इंसान आपके जैसा नहीं बन रहा तो ये उस बंदे का कमाल है, ये उसकी स्ट्रगल है, वो कोशिश कर रहा है अपने आप को इम्प्रूव करने की, ना कि आप लोगों का जैसा बनने की। तो सबसे पहले अपनी कंपनी चेंज करनी चाहिए। आई थिंक आपकी कंपनी अच्छी होगी, आप अच्छे रहोगे। अगर आपकी कंपनी बुरी होगी ना, ट्रस्ट में आपकी छाइयाँ गई पहाड़ में, आप कभी भी खुद को चेंज नहीं कर सकते हो। एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, मतलब थे, आई वॉज नाउ आई हैव नो फ्रेंड्स एक्चुअली, लाइक यू कैन कॉल बेस्ट फ्रेंड। तो एक बहुत छोटा सा सर्कल है मेरे, जिनको मैं फ्रेंड सर्कल कह सकती हूँ, बहुत छोटा सा है। तो वो जहाँ पे मैं कंफर्ट जोन कह सकती हूँ, तो वहाँ पे भी मैं अपना पर्सनल बहुत कम होता है कि मुझे अगर कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, किसी से कोई सजेशन चाहिए तो मैं कुछ मशवरा मांगूंगी या कुछ ऐसा, अदरवाइज़ आई डिडंट शेयर माई पर्सनल थिंग्स। आई थिंक आप किसी इंसान से शेयर करो रादर देन, इससे अच्छा है कि आप अल्लाह ताला से अपनी जो है शेयरिंग करो, बिकॉज़ एक तो आपको ट्रस्ट इशू नहीं होगा, दूसरा आपको ना कभी भी लाइफ में ये रिग्रेट नहीं होगा कि अल्लाह ताला आपको ये नहीं कहेगा भाई कि तुमने मेरे से बात शेयर करी है या ऐसा कुछ है या वैसा कुछ है। तो मेरे ख्याल में मेरी प्रायोरिटी फ़र्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह सुब्हाना ताला, एंड देन बाकी सब तो ये तो टेम्परेरी वर्ल्ड है ना। तो मुझे लगता है ना, अगर कोई भी यार ऐसे कर रहा है ना, अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है, तो आप उसको मोटिवेट करो। अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको डाउन करने की कोशिश मत करो कि वो अपना रास्ता भटक जाए। यू नो, आई स्टिल रिमेंबर जब मैं इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं करती थी, मतलब मैं इन चीज़ों को मैं इतना ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करती थी। लाइक ठीक है, नमाज़ हो गई, कुरान हो गया, बस ठीक है, ड्रामा देख लिया, टीवी देख लिया, म्यूज़िक, आई हैड बैड एडिक्शन ऑफ म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, मैं म्यूज़िक बिना सुने बिना रह नहीं सकती थी। लाइक ऐसा लगता था ना कि म्यूज़िक नहीं सुनूंगी तो मैं मर जाऊंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माई सेक्रीफाइसेस म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक को मेरे फ़ोन में कभी भी नहीं होता। अब मैंने म्यूज़िक सुनना बिल्कुल टोटली ड्रॉप कर दिया। बट समटाइम आप जब न्यूली अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो तो आप दूसरे को वो चीज़ नहीं कह सकते, बिकॉज़ अगले उठ के आपको बोलते हैं ओ माय गॉड तुम तो मौलवी मत बनो, तुम तो आलिम मत बनो, एंड फलां इस तरह की टिपिकल क्वेश्चंस आंसर और अजीब गरीब किस्म की बातें। तो पहले अपने आप को प्रॉब्ली ठीक करने की कोशिश करें, और साथ साथ लोगों को कहना भी चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ जो मेरा फ्रेंड जोन है मैं उनको ये चीज़ से मना करूँ। मुझे म्यूज़िक से प्रॉब्लम होता है ऑब्वियसली, जब आप एक चीज़ को बहुत मुश्किल से छोड़ते हो, ठीक है, आपने छोड़ दिया और दोबारा वो कोई इंसान आपके सामने करेगा, वो चीज़ आपकी ज़ुबान पे आएगी। ये नहीं हो सकता कि वो आपकी ज़ुबान पे ना आए और आप दोबारा कहीं ना किसी डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शैतान तो हर टाइम आपके साथ है ना। तो एटलीस्ट अगर आपको कोई कह रहा है यार ये मत करो, तो चलो लोग क्या कहते हैं ना, तुम अपनी फ़िक्र मत करो, अपनी फ़िक्र करो, हमारी फ़िक्र मत करो। तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत नागवार गुजरती है जब हम किसी को इस तरह का जवाब देते हैं, बिकॉज़ अगर कोई अल्लाह ताला की बात आपसे कर रहा है तो वो अपनी ज़ात के अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा, वो आपके लिए कर रहा है। और किसके बारे में कर रहा है ये तो सोचते ही नहीं है ना हम लोग। सो बेसिकली कहने का मकसद ये था, आपको नहीं होना चाहिए मत को, अगर कोई हो रहा है तो उसको इस तरह की वर्डिंग यूज़ मत करो कि उस बेचारे के लिए मुश्किल हो जाए। वो चाहे लड़की है, लड़का, आपके फैमिली मेम्बर है, आपका दोस्त है, आपका बेटा बेटी व्हाटएवर, मतलब जो भी है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, उनको तंग मत करें, उनको उनके कंफर्ट जोन से जिस तरह से वो निकल के स्ट्रगल वाली लाइफ में जा रहे हैं ना, तो उनको वहाँ पे मज़ीद तंग मत करें। अगर वो सोचें कि वो बंदा वहाँ से भटक के किसी गलत चीज़ की ट्रैक पे चला गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। अगर उसके बाद कोई भी वो गुनाह करता है तो उसके ज़िम्मेदार भी आप ही होंगे। सो जो मेरी सिस्टर्स कुछ मुझसे क्वेश्चन कर रही थी, ये स्पेशली उनके लिए है। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। एंड बारकल्लाह फ़ी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।